बिहार में वर्षों से उठ रही मांग आखिरकार सरकार ने मान ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षक नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की है। यानी अब राज्य में शिक्षक पदों पर नियुक्ति में बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत देने की दिशा में एक निर्णायक कदम करार दिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। यह बदलाव आगामी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 से प्रभावित होगा, जो वर्ष 2025 में प्रस्तावित है। बता दें कि नई डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का यह प्रदर्शन गांधी मैदान में चल रहा था। उनकी मुख्य मांग है कि बिहार में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में 90 से 95% आरक्षण बिहार के मूल निवासियों के लिए लागू किया जाए। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की बजाय बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में डोमिसाइल लागू है और इसलिए हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। या तो बिहार से बाहर जहां डोमिसाइल लागू हो वहां से हटा दिया जाए, नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। जिन राज्यों में उद्योग धंधा है, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ डोमिसाइल लागू है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता? बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग सभी भर्ती में डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी आवे, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द जारी किया जाए और जितना भी सरकारी पद खाली है सब पे डोमिसाइल के साथ विज्ञापन जारी किया जाए। और जब तक ये मांग सरकार पूरा नहीं करती, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग बुलंद करेंगे। क्या है डोमिसाइल नीति? भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में संबंधित राज्यों के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। डोमिसाइल नीति किसी राज्य या देश में निवास करने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार या सुविधाएं प्रदान करती है, जो केवल उसी राज्य या देश के निवासियों के लिए उपलब्ध होती है। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बाहरी लोगों से अलग पहचान करना होता है। कई बार यह भारत के संघीय ढांचे पर आघात करता हुआ बताया जाता है और इससे जुड़े विवाद कई बार कोर्ट में पहुंच जाते हैं। डोमिसाइल नीति का उद्देश्य दरअसल डोमिसाइल नीति को लागू करने का उद्देश्य नौकरियों, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में स्थानीय निवासियों, संबंधित जो भी राज्य है उसके स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देती है। इसका अर्थ है कि जो लोग उस राज्य के निवासी हैं उन्हें उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में डोमिसाइल नीति के तहत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है या उन्हें शिक्षा में विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। बता दें कि वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में दी जा रही सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थानीय लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी ने किया था बड़ा ऐलान। डोमिसाइल नीति को लेकर आरजेडी लगातार सरकार पर सवाल उठाती रही है। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी जारी है। बीते महीने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में किसानों और नौजवानों से बात की है। हमारी सरकार आने वाले समय में बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेगी। युवाओं से बदलाव के लिए आरजेडी का समर्थन करने की अपील करते हुए उन्होंने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरा था। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं को रोजगार और रोजगार सृजन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बड़ा दांव खेला है वो डोमिसाइल नीति का ऐलान करके वो कहीं ना कहीं तेजस्वी का खेल बिगाड़ता नजर आ रहा है। लंबे समय से उठ रही थी मांग, सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की यह मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। ऐसे में डोमिसाइल नीति जो कि अब ऐलान हो गया है कि अब बिहार के लोगों को इसका फायदा होगा। इससे आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।